We would like to welcome all the participants here, and I would like to personally thank Pulkit sir for arranging and organizing these wonderful sessions for the students to help them in their life. Anybody can gain any skills based on this hard work, but getting character and values in life, it takes a lot. So today we are going to start with the session. So I thought of starting series of a positive, like a series of sessions which will consist one topic, how to develop positive thinking. So in that we will be having multiple sessions. So part by part, I'm going to cover so that in the end you will know how exactly we can develop the positive thinking. So जो सकारात्मक थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, या फिर सकारात्मक सोच अपने अंदर कैसे लाना है, उसके लिए हम एक सीरीज करेंगे जो मैं अलग अलग पार्ट्स में प्रेजेंट करूंगा। आज नहीं, पूरा आज तो नहीं करेंगे, लेकिन आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे करके उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जाएंगे। और उसके बीच में आप बहुत कुछ जानोगे। जस्ट मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आप जानोगे कि हमारे विचार किस किस तरह के होते हैं और उन विचारों का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पे कैसे पड़ता है, उन विचारों को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार का कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में इफेक्ट बहुत करती हैं, है ना, हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करती हैं। फिर हम जानेंगे कि नेगेटिव इफेक्ट भी क्या होता है अगर हम चीजों को कंट्रोल ना करें। और फिर हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि हम किस प्रकार पॉजिटिव थिंकिंग को, सारी चीजों को मिलाकर एक करके प्रॉपरली उसको अपने लाइफ में उतार सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। हम सीखेंगे कि किस प्रकार हम पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। ये सकारात्मक सोच कैसे आएगी हमारे व्यक्तित्व में, ये हम जानेंगे इस सेशंस के थ्रू। तो सबसे पहले पहला सेक्शन में हम कन्वर करेंगे कि टाइप्स ऑफ थॉट्स, किस किस प्रकार के विचार हमारे अंदर रहते हैं, है ना। तो उसके पहले हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो एक दिन में एवरेज पर्सन को मोर देन 72,000 थॉट, 72,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं दिमाग में। सोचो कितना इनक्रेडिबल है ना। हर घंटे 3,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और हर मिनट 50। लगभग कह सकते हैं कि हर 10 सेकंड में 8 थॉट्स तो आ ही जाते हैं। तो थॉट्स आते कहाँ है? बेसिकली ये थॉट्स जो है हमारे माइंड से, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से आते हैं। तो हमारा बॉडी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ग्रॉस एंड सटल। ग्रॉस बॉडी मीन्स दी बॉडी विच वी कैन टच एंड फील एंड सी, एंड सटल बॉडी लाइक माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार। जो सटल बॉडी है वहां से ही हमारा ये थॉट्स आते हैं, है ना। तो थॉट्स का बेसिकली मतलब ये है कि अगर हम कुछ इच्छा करते हैं, कुछ चाहते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन के थ्रू में थॉट्स के रूप में हमारे को आता है ना। इफ यू डिजायर टू ईट, अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे? मेरे थॉट, ऐसा मन में विचार आ रहा है कि मुझे कुछ खाना चाहिए। तो वो, अगर आपको किसी चीज को करने की लालसा है, कुछ करने की इच्छा है, तो एज अ थॉट्स वो हमारे सामने वो आता है। तो पहले वो सटल फॉर्म में आता है, देन हम उसको जानेंगे कैसे वो आगे प्रोग्रेस करता है। तो थॉट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि थॉट्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, हम आगे अभी जानेंगे। तो बस उसके पहले हम ये जान सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी थॉट्स जो होते हैं हमारे लाइफ में वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, है ना। अरे मैं कैसे करूंगा, ये कैसे होगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा ना। बहुत सारे नेगेटिविटीज, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत है, इसलिए हमारे थॉट्स भी बहुत बहुत बार नेगेटिव होते हैं। तो हम जानेंगे किस प्रकार हम नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और 95% ऑफ थॉट्स जो होते हैं हमारे, मोस्टली वो रिपीटेटिव होते हैं। मतलब एक ही चीज को हम बार बार सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट्स का एग्जाम आ रहा है,
स्टूडेंट्स का अगर एग्जाम आ रहा है तो बच्चा क्या करेगा, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, तो पढ़ाई के थॉट्स बार बार आएंगे। ये सिलेबस कवर किया कि नहीं, ये टॉपिक्स पढ़ा, ये टॉपिक्स रह गया, ये सोल्यूशन लगाया नहीं लगाया, तो उस एक ही थॉट्स बार बार रिपीट होता है। तो 95% ऑफ थॉट्स जो होते हैं हमारे, वो रिपीटेटिव होते हैं। और फिर हमें वेस्ट थॉट्स भी आते हैं, है ना, और रेगुलर थॉट्स भी आते हैं, रूटीन थॉट्स आते हैं। तो हम जानेंगे कि ये एग्जैक्टली का कैटेगराइजेशन कैसे है। तो हमारे चार टाइप्स के थॉट्स है: पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट। पॉजिटिव मतलब जो सकारात्मक सोच, हम जानेंगे कि हमें वो कैसे डेवलप करने हैं, सकारात्मक सोच। नेगेटिव मतलब वो थॉट्स जो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, है ना, थॉट जो हमें नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। देन नेसेसरी थॉट्स मतलब वो थॉट्स जो हमें जरूरत है, मतलब हमें कुछ करना है, जैसे हमारा सपोज स्कूल का काम है, या हमें किसी से गाइडेंस लेनी है, या हम अगर ऑफिस में काम करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी थॉट्स आए, या फिर एग्जांपल कोई ऐसा रूटीन थॉट्स, फॉर एग्जांपल मुझे बैग पैक करना है, मुझे आज लाइब्रेरी में जाना है, ये किताब लेनी है, फिर ये सब पढ़ाई करनी है, तो इस तरह के थॉट्स ये नेसेसरी थॉट्स है, इसको रूटीन थॉट्स हम बोलते हैं। और वेस्ट थॉट्स मतलब थॉट्स जिनका कोई रेलेवेंस करंट सिचुएशन से नहीं है, तो ये क्या हो सकते हैं, पास्ट के थॉट्स। मतलब मैं पिछले साल कुल्लू मनाली गया था, वहां पे मैंने बहुत बर्फ में खेला और हाइकिंग की और ये किया वो किया, तो जो चीज बीत गई है उसके बारे में सोचना, है ना। और फ्यूचर थॉट्स मतलब मैं भविष्य में ये करूंगा वो करूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, नेता बनूंगा, स्टूडेंट्स बनूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा। ठीक है, आप बनो, वो बट गुड है, बहुत अच्छे है, लेकिन अभी क्या कर रहे हो आप, है ना, अपना टाइम अभी वेस्ट मत करो पढ़ाई ना करके, बस डे ड्रीमिंग करते हुए, तो वो मत करो। तो दैट इज वेस्ट थॉट, बिकॉज उसका करंट लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है ना ये बात? सो तो ये जानेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स का कैटेगराइजेशन में, जैसे कि विनम्र, है ना, दया, ईमानदारी और उत्साह रहना, है ना, किसी चीज को समझना, है ना, शांति, हमारा फेथ जो है कैसा है। अगर इस टाइप के थॉट्स आते हैं, खुशी के थॉट्स, है ना, किसी को प्रेयर करते हैं हम भगवान को, या फिर हम किसी चीज को समझ के लेते हैं, तो इस तरह के जो थॉट्स हमारे लाइफ में आते हैं, दे आर कैटेगराइज्ड एज पॉजिटिव थॉट्स, उनको हम पॉजिटिव थॉट्स की कैटेगरी में डालते हैं। और हमें कोशिश करना है हमारी लाइफ में कि इन जैसे ही थॉट्स ज्यादा से ज्यादा आए। तो हम जानेंगे एक बाद में कि कैसे पॉजिटिव थॉट्स का हमारे लाइफ में होना बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। देन कम्स द नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में गुस्सा, गुस्से वाले थॉट्स, उसने मुझे कैसे ये बोल दिया, उसने मेरे को कैसे चिढ़ा दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। या किसी को बुरा भला बोलना, बुरा भला सोचना, क्योंकि जब आप बोलते हो उसका मतलब आपने सोचा है ना। ईगो, है ना, या फिर लेजी होना, ऐसे थॉट्स किया, चलो अब सोते हैं थोड़ा, ऐसे थॉट्स, या किसी को बुरा भला कहना, या किसी से जलन की भावना रखना, ऐसे अगर थॉट्स हमारे मन में आते हैं, या फिर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, ए मेरा ये है, हम किसी को नहीं देंगे, है ना, कोई चीज, कभी कभी कोई चीज होती है हमारे लाइफ में जो हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, उससे हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। तो अगर इस टाइप के थॉट्स आते हैं तो ये नेगेटिव थॉट्स है, तो हमें क्या करना है कि नेगेटिव थॉट्स को लाइफ से निकालना है। और मैंने बताया कि नेसेसरी थॉट्स जो है वो हमारे डे टू डे लाइफ के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना, हमारा स्कूल लाइफ या स्टूडेंट लाइफ या वर्किंग लाइफ जो भी है, उससे रिलेटेड थॉट्स, जो हम अपना एक डेली शेड्यूल फॉलो करते हैं, प्रोफेशन या रूटीन जो भी फॉलो करते हैं, उससे जो थॉट्स आते हैं वो नेसेसरी थॉट्स है। दैट मींस दे 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 हैव टू बी देयर, मतलब वो होने ही चाहिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है उसका होना वो ओके है, नो प्रॉब्लम। लेकिन वेस्ट थॉट मतलब ये तो वेस्ट ही है, बोल ही दिया, इसका नाम ही थॉट वेस्ट थॉट है। मतलब पास्ट का सोचना और फ्यूचर का सोचना, भविष्य का सोचना कि क्या होने वाला है, और पुराना भूतकाल का सोचना कुछ क्या हो गया, उसको सोचने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो दोनों अभी है ही नहीं, है ना। तो ये 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स हो गए, है ना, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स और वेस्ट थॉट। तो हमें दो थॉट्स नहीं चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए और वेस्ट थॉट नहीं चाहिए, लेकिन
पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चाहिए और नेगेटिव थॉट्स होने चाहिए, ठीक है। नाउ थॉट्स डिफाइंड। सो पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं, हम वो एक वैल्यू बेस्ड होते हैं। हमारा जो लाइफ में वैल्यूज होती है उसके हिसाब से वो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। जैसे आपने देखा कि लव, है ना, किसी के प्रति स्नेह, दया, करुणा, इंथुजियाज्म रहना, उत्साह रहना, है ना, अच्छे किसी के बारे में अच्छा सोचना, ये सब पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से आते हैं? वो वैल्यूज के थ्रू आते हैं। और इसमें कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं होता है। हम मतलब खुद के लिए नहीं सोचते, वो दूसरों के लिए सोचते हैं। तो ऐसे थॉट्स जो होते हैं वो वैल्यू बेस्ड होते हैं, अच्छे वैल्यूज पे बेस्ड होते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने लाइफ में अच्छी वैल्यूज कल्टीवेट करेंगे तो हमें अच्छी वैल्यूज के थ्रू अच्छे थॉट्स हमारे लाइफ में आएंगे। देन सेकंड इज नेसेसरी थॉट्स। नेसेसरी थॉट्स जो है, मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ कि जो वो हमारे डे टू डे वर्क पे बेस्ड है ना। स्टूडेंट के लिए उनका जो स्टडी है, उसको सिलेबस को रेडी करना और एक प्लान बनाना कि हाँ मैं आज क्या क्या करने वाला हूँ, या फिर स्कूल में जाके क्या क्या करना है, कोचिंग में क्या क्या करना है, क्या पढ़ाई हो रही है, इन सबसे रिलेटेड जो थॉट्स आते हैं वो नेसेसरी थॉट्स है, क्योंकि हमारे वो डे टू डे लाइफ पे बेस्ड होते हैं। देन थर्ड इज नेगेटिव थॉट्स। सो नेगेटिव थॉट्स मीन्स, नेगेटिव थॉट्स जो है हमारे वो जो वैल्यूज, एक अच्छी वैल्यूज होती है, एक बुरी वैल्यूज होती है। तो जो बुरी वैल्यूज है उससे थ्रू नेगेटिव थॉट्स होते हैं। मतलब बुराई, या फिर सेल्फिश, ना, अपने ऊपर सेंटर होते हैं, या फिर हमारी जो कमजोरियां हैं, है ना, हमारे अंदर जो गंदगी है, उसके थ्रू जो थॉट्स निकलते हैं वो नेगेटिव थॉट्स में बदलते हैं। एंड फोर्थ इज अ वेस्ट थॉट। वेस्ट थॉट मतलब कि जब हम अपना भविष्य में नहीं तो भूतकाल का सोचते रहते हैं कि हाँ मैंने क्या किया, या फिर मैं क्या करूंगा, तो ऐसे थॉट्स जब हम सोचते हैं तो वो वेस्ट थॉट्स होते हैं। सो अभी हम जानेंगे कि क्या क्या अच्छा है और क्या क्या नहीं है। ये हम थोड़ा एक सेंटेंस के थ्रू जानेंगे, है ना। तो अफेक्शन मतलब किसी की चीज के प्रति स्नेह इज गुड, अच्छा है, वो स्नेह रखना अच्छा है। लेकिन अटैचमेंट इज ब्लाइंड, ज्यादा किसी चीज से जुड़ जाना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ बैग है या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर कर सकते हो, है ना, दूसरों के साथ, लेकिन आप उससे इतने ज्यादा अटैच हो गए हो, जुड़ गए हो कि आप किसी को देना नहीं चाहते, है ना। उसको बोलते हैं ब्लाइंड अटैचमेंट। तो ब्लाइंड अटैचमेंट जब होता है तो हम फुलिशली एक्ट करते हैं, है ना। सपोज कोई को कभी कभी आपने देखा बच्चों की लाइफ में, छोटे बच्चों के पास कोई खिलौना कोई दे देता है उनको, तो किसी दूसरे बच्चे से वो शेयर ही नहीं करते कभी। क्यों? क्योंकि दे आर अटैच्ड। और अगर उनसे कोई ले लिया तो तुरंत ही चिल्लाने रोने लगते हैं, हाथ पैर पटकने लगते हैं, है ना। सो वो तो छोटे बच्चों के एग्जाम्पल हुए। आप भी अपने लाइफ में वो एग्जाम्पल देख सकते हो, जब आप ऐसे कुछ एक्ट करते हो, जब कोई चीज आपसे ले ली जाती है तो आप उस पर रिएक्शन कैसे देते हो, तो हम समझ सकते हैं कि उस चीज के प्रति हमारा अटैचमेंट है ना। और फिर यहाँ पे वेस्टफुल थॉट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि किस प्रकार जो फ्यूचर के थॉट्स और पास्ट के थॉट्स हमें नहीं अपनी लाइफ में जाना सोचना चाहिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करते हो। एक्चुअली बेसिकली वो टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि आप ड्रीम करते हो कि हाँ मैं अगले साल यहाँ घूमने जाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो शॉपिंग करूंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा, पिज्जा खाऊंगा। वो बाद में आएगा तो आएगा। या फिर पास्ट के थॉट्स कि हाँ अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा, उसने वैसा किया। इसमें नेगेटिव थॉट्स और पास्ट के थॉट्स यानी वेस्ट थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स मिल के आते हैं, या फिर कभी वेस्ट थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स मिल के आते हैं तो भी वो कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि वो हो चुका है ऑलरेडी। तो ऐसे थॉट्स में हमें ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है। बेसिकली इंडल्ज मतलब हमें ज्यादा उसमें घुसना नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कि हम डे ड्रीमिंग मतलब आप खुली आंखों से सपना देखना, हिंदी में बोलते हैं उसको, खुली आंखों से सपना देखना। मतलब आप बैठे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आपका मेन एम था, क्या था, आप पढ़ाई कर रहे हो, मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो, लेकिन आप सॉल्व करते करते सोचने लगे जब एग्जाम आएगा तो मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। फिर आपका इधर सॉल्व करना बंद हो जाता है, फिर आप सोचने लगते हो जब मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, सब बच्चे मिलके मुझे मेरे लिए ताली बजाएंगे, सब टीचर मुझे शाबाशी देंगे, प्रिंसिपल सर भी अपने कैबिन में बुला के गुड बोलेंगे, फिर मम्मी पापा मेरे बहुत खुश होंगे। फिर ऐसे करते 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 मैं टॉपर बन जाऊंगा, ये वो दुनिया भर का सारा थॉट्स एक के बाद एक सीक्वेंस में आने लगता है। दैट मीन्स अभी अभी आप पढ़ाई ही कर रहे हो, मैथ्स की पढ़ाई ही कर रहे हो, लेकिन अभी आप कहाँ तक पहुंच गए। तो हमको अभी फोकस प्रेजेंट में करना है, फ्यूचर में फोकस नहीं करना।
फ्यूचर आपका गोल डिसाइड करो, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा डे ड्रीमिंग मत करो, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो अभी करंट के वर्क पे डिपेंड करता है। तो आप जो आज जो कर रहे हो वो डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर, है ना। एंड सम पीपल, हाँ तो कुछ कुछ, हाँ जो ये वर्किंग लोगों के लिए एग्जांपल है। कभी कभी लोग सरकारी नौकरी करते हैं 20 साल, 30 साल, 25 साल, तो उनको बाद में लगता है कि क्यों, काश मैंने खुद का धंधा खोला होता, खुद का बिजनेस किया होता, मैं क्यों एक सड़ी सी कंपनी, सरकारी कंपनी में रह गया इतने सालों तक, है ना। अभी ये सब सोच का कुछ फायदा नहीं है एक्चुअली, ये सब सोच के मतलब नहीं है ना। कभी कभी हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जब हम गुस्सा हो जाते हैं एक्चुअली, तो उससे क्या होता है कि हमारा बॉडी से बहुत सारी एनर्जी डिसिपेट होती है, बहुत सारी एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी, और जितना भी कैलोरीज होती है वो बर्न होने लगती है। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं तो वो 5 माइल्स, ऑलमोस्ट से 8 किलोमीटर के बराबर दौड़ने के बराबर है। लेकिन ये जो एनर्जी निकलना है ये अच्छा नहीं है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में, यानी कि सकारात्मक रूप में जो हमारा एनर्जी वेस्ट होता है उससे हमारा मसल्स बिल्ड होता है। लेकिन जब हम गुस्से में एनर्जी हमारी निकलती है तो वो केवल वेस्ट होती है। तो डॉक्टर्स बोलते हैं जब कोई गुस्सा करता है तो उसकी बहुत सारी एनर्जीज ऐसे ही निकल जाती है ना, गुस्से में। और जब हम दूसरों से जेलस करना कि अरे यार उसके पास पार्कर पेन है, मेरे पास नहीं है, उसके पास बहुत अच्छी साइकिल है, हाँ गियर वाली साइकिल है, मेरे पास नॉर्मल साइकिल है, ऐसा क्यों। या फिर उसने मुझे असेंबली में मुझे पीछे से मारा था, मैं उसको लंच में बताऊंगा, है ना, ऐसे बच्चे सोचते हैं। तो ये एक्चुअली किसी को तकलीफ या नुकसान पहुंचाने के अगर थॉट्स आते हैं तो ये कैसा है। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि सपोज आप किसी के ऊपर गुस्सा हो, है ना, और आपको उसको मारना है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो कोयला जलाते हो, कोयला, हॉट कोल, कोयला जलाते हो, फिर आग जलाते हो, उसको आग को हाथ में लेते हो और सोचते हो कि मैं इस आग से उसको फेंक के मारूंगा, उसको उसका मुंह पे फेंक के मारूंगा ये आग। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि जब उस आपने उस आग को ऐसा पकड़ा है तो आपका भी हाथ जल रहा है। तो जब हमारे अंदर किसी के प्रति बदले की भावना होती है तो हम तो ये बस ये देखते हैं उसको मैं मारूंगा, फेंक के मारूंगा ये आग। लेकिन आप अभी भी देखो कि आपके भी हाथ पे तो जल रहा है। दैट मीन्स दिस इज नॉट गुड, दिस डिजायर एंड दिस थॉट्स आर नॉट गुड। ये थॉट्स अच्छे नहीं है एक्चुअली। बदले की भावना, दूसरों को तकलीफ देने की भावना, दूसरों से जलन की भावना, ये जितने भी थॉट्स है ये सिंपली हमारे लाइफ में हमें हर्ट करते हैं, हमें ही हर्ट करते हैं। दूसरे को करे ना करे वो हमें बाद में देखना है, लेकिन हमें पहले हर्ट कर रहे हैं, है ना। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो दूसरों से ज्यादा हमें ही हर्ट करते हैं, है ना। किसी के प्रति गुस्सा है आपको, किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, तो वो भावना रखना, वो सोच विचार रखना ही हमें अंदर ही अंदर तकलीफ देता है। तो इसलिए हम जानेंगे कि किस प्रकार हम इस चीजों को बाजू कर सकते हैं और जो सकारात्मक चीज है उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं, है ना। तो हमें जानना होगा कि हमें नेगेटिव और वेस्ट, ये दोनों जो थॉट्स है इनको छोड़ देना है, हमें नहीं चाहिए। और हमें फोकस किस पे करना है, पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करना है और नेसेसरी थॉट्स पे फोकस करना है। जब इन दोनों थॉट्स पे हम फोकस करेंगे देन हमारी लाइफ कंस्ट्रक्टिवली ग्रो करेगी, मतलब अच्छे से ग्रो करेगी, जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से ग्रो करेगी, है ना। सो focus on positive and necessary. We have to give up negative and waste thoughts and focus on attention on positive and necessary thoughts for all round well-being and progressive performance at all level. अगर किसी भी क्षेत्र में हमें एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना है तो हमें नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स को, वेस्ट वेस्ट विचार है, जो थॉट्स है उनको छोड़ देना है। और हमें फोकस किस पे करना है, पॉजिटिव थॉट्स और नेसेसरी थॉट्स पे ओनली फोकस करना है, ठीक है। तो आप ये एक फोटो ये मैंने डाला है तो उसमें आप देखिए क्या बता सकते हैं किस टाइप के थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स, राइट। यहाँ पे बच्चा प्रेयर कर रहा है, यहाँ बच्ची प्रेयर कर रही है, यहाँ पे लव का सिंबल है ना, यहाँ पे लाइफ को बैलेंस करने को दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हाउ
ह्यूमिलिटी, है ना, ये जॉय फील कर रहा है छोटा सा बच्चा, चिड़िया भी खुश है, ये इंसान उछल रहा है हवा में, तो ये सब खुशी प्रतीत कर रहे हैं, है ना। तो these are the thoughts, these are the situation in the life। ये जो सिचुएशन है हम दिखा रहे हैं, हम ये रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइफ में पॉजिटिव थॉट्स को, है ना। और ये रूटीन थॉट्स, मतलब आप देखो एक रूटीन होता है आपका कि आप पढ़ाई कब करोगे, कैसे करोगे, है ना। और कोई जो करियर बनाते हो उसके ऊपर वो लैडर, करियर लैडर पे चढ़ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस प्रकार ये व्यक्ति कुछ ग्राफ्स वगैरह देख रहा है, कंपनी का स्टैटिस्टिक्स वगैरह देख रहा है। तो ये सब जो थॉट्स आते हैं ना, ये बच्चा देखो ये कैसे वो उसका दिनचर्या बताइए, सुबह उठेगा वो, उसके बाद ब्रश करेगा, नहाएगा, फिर एक्सरसाइज वगैरह करेगा, पढ़ाई करेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, है ना। और प्रोफेशन, अलग अलग लोगों का प्रोफेशन होता है, सबका अलग अलग प्रोफेशनल थॉट्स रहता है ना। जिस फील्ड में जो भी काम करता है वो उस फील्ड से रिलेटेड उनका थॉट्स रहता है ना। तो ये सब जो थॉट्स होते हैं वो रूटीन थॉट्स होते हैं या फिर नेसेसरी थॉट्स होते हैं, क्योंकि इससे हमारी लाइफ, डे टू डे लाइफ चल रही है, तो इंक्लूडेड है, तो वो वैसे थॉट्स हमारे मन में आएंगे। और नेगेटिव थॉट, यहाँ पे आप देख लो नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स में हम लोगों से भेदभाव करते हैं, है ना, जातिवाद, मैं, मेरा। ये देखो ये कैसे ये व्यक्ति कह रहा है माइन, मतलब वो शेयर नहीं करना चाहता, इसको एक्चुअली शेयर करना चाहिए चीजों को, है ना। यहाँ पे सब उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि आपने बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया है, ऐसा चिढ़ाना, लोगों को नीचे दिखाना। या फिर यहाँ पे गुस्सा कर रहा है छोटा, ये छोटा बच्चा, है ना, गुस्सा कर रहा है, एकदम आग निकल रहा है सर से। यहाँ पे ये फुल्ली स्ट्रेस्ड है, उसको एकदम तनाव है, एकदम एकदम परेशानी में है वो, उसको कुछ और समझ नहीं रहा है ना। और यहाँ पे बच्ची अपने टेडी बियर से एकदम अटैच्ड है, उसको टेडी बियर को कोई नहीं ले सकता, है ना। और यहाँ पे व्यक्ति जल रहा है, देखो ये जो हार्ट है हंस रहा है, और ये हार्ट एकदम ऐसा ऐसा करके देख रहा है कि वो एकदम जलन की भावना है ना। तो ये सब जो थॉट्स है ये नेगेटिव थॉट्स है। और ये व्यक्ति जो है वो टीवी का रिमोट लेके हाथ में ऐसे मस्त लेट के खा रहा है कुछ, तो भी तो लेजी, है ना। तो ये टाइप्स के जो थॉट्स हमारे लाइफ में रहते हैं, ये बेसिकली ये नेगेटिव थॉट्स है। और हमने फिर से बताया और फिर से बता रहे हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स है हमें अपने लाइफ से इनको रिमूव करना है, कैसे तो भी रिमूव करना है। तो आप सबसे मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यही एक वो है गुजारिश है कि आप लोग अपने लाइफ में आने वाले थॉट्स को नोट करो। एटलीस्ट ये एक दो दिन तो प्रैक्टिस करो। आज आप सुन रहे हो उसको तो कम से कम आज प्रैक्टिस करो। आपको जैसे ही कुछ थॉट आए मन में, फट से लिखो कि क्या थॉट आया। देन इन 4 कैटेगरी में उनको बांटने की कोशिश करो, है ना। पॉजिटिव थॉट आया, नेगेटिव थॉट आया, नेसेसरी थॉट आया, या वेस्ट थॉट आया। तो हमें नेगेटिव और वेस्ट थॉट दोनों को निकालना है और पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स को रखना है। तो आप ये प्रैक्टिस करो आज। आप जान पाओगे, जब आप ये प्रैक्टिस करोगे आप जान पाओगे कि हमारे लाइफ में कितना थॉट्स जो है वो नेगेटिव आता है, कितना पॉजिटिव आता है ना, कितना वेस्ट आता है। तो ये जानो। जब आप जानोगे तो ही आप, जब किसी चीज को हमें करना होता है तो हमें समझना पड़ता है पहले कि वो वर्क कैसे करता है। उसके लिए फिर हमें ऑब्जर्वेंट होके, मतलब हमें ध्यान देना है कि हाँ एक्चुअली मैं क्या सोच रहा हूँ। जब मैं ऐसा देखूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तब मुझे पता चलेगा कि यस, मैं तो नेगेटिव सोच रहा था, ओ यहाँ पे तो मैं पॉजिटिव सोच रहा था, अरे ये तो मेरा रेगुलर थॉट है, अरे मैं क्यों पास्ट के बारे में सोचता हूँ। तो जब हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे अपने थॉट्स को अपने लाइफ में, तो हम जान पाएंगे कि कैसे कैसे थॉट्स हमको अपने लाइफ में आते हैं, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि छोटा बच्चा इमेजिन कर रहा है कि मैं एक दिन सुपरमैन बनूंगा, हाँ। या फिर लोग, ये छोटा बच्चा इस खिड़की के पास बैठ के सोच रहा है कि वो भी क्या दिन थे जब मैं खेलता था बाहर जाके, पहाड़ों पे जाता था। और ये व्यक्ति ये है ड्रीमिंग कर रहा है घर का, फ्यूचर में अभी आया नहीं है लेकिन वो फ्यूचर में गाड़ी, बंगला, घर, ये सब के बारे में सोच रहा है। तो ये अलग अलग थॉट्स है ना, पास्ट का थॉट्स, फ्यूचर का थॉट्स। तो ये थॉट्स भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रियलिटी अभी करंट की है, मतलब अभी जो है वर्तमान, अभी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में उस पर हमें फोकस करना है, ना कि जो चला गया उसके ऊपर या फिर जो आने वाला है उसके ऊपर, क्योंकि दोनों में ही बोल के फायदा नहीं, है ना। आप पिछली जो गई चीजें उसको बदल नहीं सकते, और जो आने वाली चीज है वो आज वो आपके आज पे डिपेंड है।
तो आज आप अच्छा करोगे तो आपका कल अच्छा होगा, और आपका कल जब अच्छा हो जाएगा तो जब आगे आप बढ़ोगे तो आप देखोगे आपका पीछे अच्छा था। तो जो सब कुछ मिला के क्या डिपेंड करता है कि आज आप आज क्या कर रहे हो, है ना। तो अभी ये सेक्शन हम अगली बार लेंगे, है ना, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। तो बस हम यहाँ पे थोड़ा कंक्लूड करेंगे यही बता के कि आप ऑब्जर्व करो अपने लाइफ में 4 टाइप के थॉट्स को: पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, नेसेसरी और वेस्ट थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स में हम जानते हैं हम किसके प्रति स्नेह है ना, खुशी के थॉट्स, हम प्रेयर करते हैं, या किसी के ऊपर दया है, या फिर हम किसी के सामने झुकते हैं, या फिर हमारे अंदर ईमानदारी के थॉट्स, है ना, नेचर के साथ सबके साथ मिलजुल के रहने वाले थॉट्स, या हम अंदर उत्साह है, या किसी चीज की समझ है, या हम ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, हम विनम्र बनते हैं, या हमारे अंदर बहुत इच्छा है और आशा है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, यस, और हमारे अंदर शांति की। तो ऐसे जो थॉट्स आते हैं उनको हम पॉजिटिव थॉट्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो आप ध्यान देना कि ये सारी कैटेगरी आपको अपने लाइफ में देखनी है कि हाँ वो कैसे आने वाली है। और फिर नेगेटिव थॉट्स में हमने देखा था कि इस प्रकार एक दूसरे से भेदभाव रखना, और दूसरों को चिढ़ाना, नीचा दिखाना, गुस्सा करना, तनाव में रहना, या फिर केयरलेस मतलब आप लापरवाह हो, है ना, आपको किसी चीज की परवाह नहीं तो वो लापरवाही हो जाती है, तो वो भी हमें देखना है। या फिर किसी से जलन रखना, कि जलन मतलब आप नहीं चाहते कि वो मेरे से खुश रहे, आप अकेले ही खुश रहना चाहते हैं, दूसरों के साथ खुश नहीं रहना चाहते, तो ये जलन की भावना कहलाती है। और क्रिटिसिज्म, दूसरों को जानबूझ के कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, है ना, किसी के बारे में बुरा बोलना, भले ही वो अच्छा कार्य कर रहा है फिर भी आप उसको कुछ ऐसा बोलोगे जिससे वो हर्ट हो जाए, उसको बोलते क्रिटिसिज्म, है ना। क्रिटिसिज्म में मतलब एक नेगेटिव पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है, बट बेसिकली हमें ये देखना है कि हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोलने, और किसी से बदला लेना, रिवेंज, है ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो वैसे थॉट्स अगर हमारे लाइफ में आते हैं तो रिवेंजफुल थॉट्स। और फिर नेसेसरी थॉट्स हमारे लाइफ में होनी चाहिए, वेस्टफुल थॉट्स हमारे लाइफ में नहीं होने चाहिए। तो आप ये 4 थॉट्स अपने लाइफ में प्रैक्टिस करो, देखो कि आपको कैसे कैसे थॉट्स आते हैं। फिर अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार ये जो थॉट्स है हमारे लाइफ में कैसे एक्ट करते हैं, और उनका इफेक्ट हमारे लाइफ में कैसे पड़ता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज थोड़ा कुछ समझ में आया, राइट। तो इस चीज को आप प्रैक्टिस करो लाइफ में, फिर देखेंगे हम कि थॉट्स के पावर कैसा होता है ना, थॉट्स क्या क्या कर सकता है हमारे लाइफ में। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? ओके, गुड गुड। तो ठीक है, हम अभी यहाँ पे स्टॉप होते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे, ठीक है, तो हम फिर उसके बाद आगे का करेंगे। आप लोग ऐसे ही आते रहिए आते रहिए ऐसे ही। और अगर रोज सेशंस होते हैं आपको तो पता ही है, तो आप अटेंड कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। आप सब स्कूल में पढ़ते होंगे तो आपके फ्रेंड्स तो हो गए एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट आपके 10-15 तो फ्रेंड्स होंगे ही, राइट। तो अपने सारे फ्रेंड्स को बताइए कि हाँ कैसे कैसे चीजें हो सकती है। ओके, चलो हम यहाँ पे फिर स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।